हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो आज जो है क्लास 10th नहीं बल्कि सभी के लिए, ठीक है। आज जो है सभी बच्चों के लिए, चाहे बच्चा फर्स्ट में है या 12th में हो, चाहे ग्रेजुएशन, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। सभी के लिए यह जो है अनिवार्य जो नियम है, कुछ नियम है, ठीक है। यानी कि यह जो है विभाज्यता का नियम है, ठीक है। यह नियम जो बताएंगे वह सभी के लिए, ठीक है। या कोई जॉब का तैयारी कर रहा है, या कंपटीशन एग्जाम कर रहा है, कोई भी, ठीक है। या 10th मैट्रिक यानी कुछ भी हो, ठीक है। लेकिन सभी के लिए यह जो है अनिवार्य है। तो यह जो है देखिए क्या कहते हैं, विभाज्यता का नियम। मान लीजिए कोई संख्या हमारे पास है, ठीक है। वह संख्या कितना से विभाज्य होगा, यानी 2 से उसमें भाग लगेगा पहले। यानी कि किसी संख्या का हम गुणनखंड निकालना चाहेंगे। मान लीजिए कोई संख्या है, मान लीजिए कि हमको ये क्या संख्या, ठीक है। इसका हमको निकालना है गुणनखंड, ठीक है। तो हम इसमें पहले 2 से लगाएंगे या कितना से लगाए, तो वही जो हम नियम बताएंगे, ठीक है। यानी इसमें पहले कितना से 2 से लगेगा, या 3 से लगेगा, या 7 से लगेगा, कितना से लगेगा, इसके लिए जो नियम आता है वह बताएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहता है विभाज्यता का नियम। पहला जो है 2 से विभाज्यता है, यानी कि कोई संख्या इसमें 2 से कब लगेगा, यानी कि 2 से कब लगा जो नियम बताना है, ठीक है। तो इसमें जो है 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि देखिए कोई संख्या रहेगा, ठीक है। यदि संख्या का इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 या 0 हो या 2 से भाज्य, ठीक है। 0 रहे या 2 से भाज्य वाला संख्या रहे, इकाई अंक, ठीक है। यानी कि देखिए इकाई अंक यहाँ देखिए जैसे कि हम लिए हैं यह संख्या लिए, ठीक है। इकाई अंक क्या है, 2 है। इसमें इकाई अंक क्या है, 4 है। इसमें इकाई अंक 3 है। मतलब इसमें 3 इकाई अंक है, तो यह जो है 2 से विभाजन नहीं होगा, ठीक है। इसमें जो 2 से पूरे भाग नहीं लगा, इसका यह नियम कहता है कि इकाई अंक यदि 2 से विभाज्य हो तो उसमें जो है या 0 भी रहे, ठीक है। इकाई अंक मान लीजिए यहाँ 40 भी रहेगा, तो यह जो है 2 से विभाज्य होगा, ठीक है। इकाई अंक 0 हो या 2 से भाज्य हो, ठीक है। यानी कि 2 से लगना चाहिए, ठीक है। इसमें 2 से लगेगा भाग, इसमें भी 2 से लगेगा, इसमें नहीं लगा तो यह नहीं होगा, ठीक है। यही बात है। ये तो काफ़ी इजी है, यह 2 से तो हर कोई लगा लेता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। और 3 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, देखिए किसी संख्या का अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। कहने का मतलब कोई संख्या ले लीजिए, मान लीजिए हम यह संख्या लिए, ठीक है। और इसका अंक, यह एक संख्या है, ठीक है। यह पूरा जो है संख्या है। इसमें अंक क्या हो गया, 9 ई अंक है, ई अंक है, ई अंक है। अंक कहने का मतलब एक, ठीक है। अंक यह होगा, ठीक है। तो इस तीनों का योग, ठीक है। यानी तीन नहीं, कितना जितना भी संख्या रहेगा उतना, ठीक है। तो इसमें 3 संख्या थे, तीनों को जोड़ेंगे बारीकी से, ठीक है। पहले 9 को जोड़ेंगे 2 में, फिर इसको 9 और 2 11, 11 4 15, यानी कि 15 आया, ठीक है। तो यह जो 15 है क्या कहता है, अंकों का योग 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसमें 3 से भाग लगेगा, देखिए तो 3 5 15 लग जाएगा। यानी कि यह जो है 3 से, यानी कि यह जो संख्या है जो 3 से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है। यही नियम कहता है, इसमें भी है। तो इसको यानी कि जोड़ेंगे, यानी कि अंकों का योग, यानी कि इसमें यह अंक है, यह है, यह है, इस तीनों को जोड़ेंगे और 3 से यदि भाग लग जाएगा तो समझिए यह 3 से विभाजित है, वरना नहीं है, ठीक है। देखिए कि क्या होगा, 3 से इसमें देखिए तो 2 1 3 और 3 6, मतलब 6 आया। तो 6 में जो है 3 से 3 दूना 6 लग जाएगा, तो मतलब कि यह जो है 3 से विभाजित है, ठीक है। चलिए और अगला देखते हैं क्या है नेक्स्ट, जो है 4 से विभाज्यता का नियम। देखिए अगला है 4 से विभाज्य। देखिए 4 से कब लगेगा भाग, तो देखिए किसी संख्या का अंतिम 2 अंक, ठीक है। किसी संख्या रहेगा उसका अंत का 2 अंक, ठीक है। 2 अंक जो है या 2 अंक 0 हो, ठीक है। 2 अंक अंतिम वाला 0 हो, डबल 0 यानी, और या तो 4 से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। यानी कि कोई अंक, यानी कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए यह बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है। यानी बड़ी संख्या कुछ है, ठीक है। तो इसका 2 अंक देखेंगे, अंतिम का 2 अंक देखेंगे, यानी कि यह जो अंतिम का 2 अंक है इसमें देखिए या तो 0 है, देखिए दोनों 0 होना चाहिए, ठीक है। और नहीं तो यह जो अंतिम का 2 अंक है वह 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। देखिए 4 3 यानी कि पूर्णतः विभाजित होगा, मतलब ये इसमें जो है ना बड़ी संख्या है, इसमें सीधे मार्क उनके 4 से लगाएंगे अपने आ जाएगा, ठीक है। 4 से इसमें लग जाएगा, ठीक है। यह देखिए इसमें 2 0 है, मतलब कि यह भी जो है 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। नहीं विश्वास होगा तो यहाँ चेक करके देखते हैं, देखिए चेक कर देते हैं। 46 कितना, 4 से कर रहा है, 4 से लगाएंगे तो एक मरतबा लगाएंगे, कट जाएगा, उतरेगा 2, सॉरी 6 उतरेगा, ठीक है। 6 उतरेगा तो फिर से लगाएंगे, एक मरतबा लगेगा 4, तो बच जाएगा 2, तब उतर जाएगा 0 हमारा। 4 पंचे 20, कट जाएगा फिर यह, तो बचेगा 0, तो 0 लगा के 0 कर देंगे, ठीक है। यानी कि इतना हमारा 4 से कट जाएगा, ठीक है। जिससे कि हम शॉर्टकट में गुना करके देखते हैं, इसे सिद्ध करके देखते हैं, पता है चेक करते देखिए 50 चौके हमारा जो है 200 हो जाएगा, ठीक है। 200 हो जाएगा और 11 चौके 4400, ठीक है। 4400 हो जाएगा, 44 2 46, देखिए
यानी कि यह जो हमारा है जो 4 से पूर्णतः विभाजित है। यह नियम कहता है कि किसी संख्या का अंतिम 2 अंक देखेंगे, अंत का 2 अंक देखेंगे, दोनों 0 हो या 4 से विभाजित हो तो समझिए वो अंक 4 से पूर्णतः विभाजित है। ठीक है, ये भी 4 से अंतिम 2 अंक है तो ये होगा, तो मतलब ये भी हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद 5 से विभाजित का नियम देखते। देखिए 5 से विभाजित की बहुत ईजी है। ठीक है, 5 से विभाजित का नियम, संख्या का इकाई अंक कहने का मतलब अंतिम इधर का, ठीक है, एक अंक, ठीक है, जैसे कि यही है तो इसका अंतिम अंक, ठीक है, इकाई अंक यही को इसी को कहते हैं। ठीक है, इकाई अंक 0 या 5 हो, कोई संख्या लीजिए। ठीक है, इकाई अंक 5 या 0 होना चाहिए। ठीक है, 0 हो या 5 हो तो समझिएगा कि इसमें जो है 5 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो यह जो है 5 से विभाजित है। ठीक है, मान लीजिए हम कोई संख्या लेते हैं, ये इसमें जो है 5 से लग जाएगा। ठीक है, आराम से लगेगा। और कोई भी संख्या लीजिए, ठीक है, जैसे कि 0 अंत में है चाहे 5 है तो मतलब कि लग जाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए। उसके बाद 6 से विभाजित का नियम देखिए। 6 से क्या देखिए, जो संख्या 2 और 3 से पूर्णतः कहने के मतलब 2 और 3 से एक ही साथ, ठीक है, कोई संख्या है मान लीजिए, जैसे कि यह जो है इसमें 2 से लगेगा। ठीक है, और देखेंगे इसमें 3 से भी लगेगा, दोनों से एक ही साथ लगना चाहिए। ठीक है, खाली 2 से लगने से नहीं, 2 और 3 से दोनों से एक साथ। ठीक है, लेकिन इसमें तो पहले 2 से लग जाएगा, देखिए 2 से लगा क्योंकि इकाई अंक 4 है मतलब 2 से लग जाएगा। ठीक है, और 3 से पता करेंगे, दोनों से लगना चाहिए। ठीक है, खाली 2 से नहीं, तीनों से। तो देखिए दोनों को 3 का अंक तीन का नियम कहता है कि अंकों का योग जो है 3 से विभाजित होना चाहिए। तो 4 2 6 हो जाएगा जो कि 3 से विभाजित है, तो मतलब इसमें लगेगा। ठीक है, समझ रहे हैं, यानी कि इसमें जो है 2 3 दोनों एक साथ, हम 2 पहले बता दिए, दोनों का 2 का नियम, 3 का भी बताइए दिए, तो दोनों एक साथ होना चाहिए, ना कि खाली 3 से लग गया तो हो गया, नहीं, दोनों से। ठीक है, बस इतना याद रखना है। 7 के लिए देखिए, 7 बहुत ही कुछ डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है, 7 का नियम जो है देखिए, 7 का क्या नियम कहता है, किसी संख्या या अंक, कोई संख्या रहे चाहे अंक रहे। ठीक है, मान लीजिए 2 अक्षर का रह गया तो यह संख्या हो गया, और 1 अंक रहेगा तो अंक हो जाएगा। ठीक है, इस 24 हुआ तो यह संख्या हो गया, ये रहा था मतलब ये भी संख्या मानी कि ये अंक हो गया। ठीक है, 1 डिजिट है तो यानी कि इसका जो है अंक होगा 6 बार पुनरावृत्ति, यानी कि कोई संख्या लगातार 6 बार लिखा आ जाएगा तो समझिए कि 7 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 4 1 2 3 4 5 6 बार लिख दिए ना, तो समझिएगा जो है 7 से इसमें लग जाएगा। ठीक है, इसमें 7 से लगेगा भाग। ठीक है, यह कहा जाता है। ठीक है, चाहे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 32 32 32 32, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, ये भी लग जाएगा। ठीक है, कोई संख्या चाहे अंक 6 बार लगातार रिपीट करेगा तो उसमें जो है 7 से लगेगा। ठीक है, यह रूल है। उसके बाद और रूल देखिए, इससे क्योंकि सब संख्या जो ऐसा ही थोड़ा ही ना रहेगा, कुछ अलग भी ना रहेगा, तो उसको कैसे पता करेंगे 7 से लगेगा, इसके लिए तो हम कहेंगे आराम से 7 से लग जाएगा। ठीक है, और कोई अलग रहेगा तो उसको कैसे पता करेंगे, देखिए उसके लिए क्या है कि संख्या का इकाई अंक का 2 गुना कर से संख्या से घटाने पर संख्या 0 या 7 का गुणज प्राप्त होता है। देखिए समझिए, यानी कि यह संख्या, ठीक है, इसका अंतिम कितना है, क्या कहता है कि इकाई अंक। ठीक है, तो इकाई अंक इसमें कितना है, 4 है ना, देखिए 4, तो इकाई अंक का 2 गुना, तो 4 का 2 गुना की 8 आ गया। ठीक है, देखिए 8 है, 4 का 2 गुना की 8 आ गया। ठीक है, इसका क्या कहता है, शेष संख्या से घटाने पर, अब चलिए शेष संख्या कितना है, 8 है, तो 8 में से हम 8 आया है तो 8 घटा लेते हैं। ठीक है, 8 में से 8 घटा लेते 0 बच गया। क्या कहता है, घटाने पर संख्या 0 या 7 का गुना जाना चाहिए, तो हमारे 0 यहाँ आया तो मतलब कि यह जो है संख्या 7 से है, क्योंकि 0 हमें आ गया। ठीक है, मान लीजिए या 7 के गुना होना चाहिए, 0 आ गया तो यह हो गया, और चाहे इससे जगह 7 आता तो 7 के गुना होता है, 14 आता तो वो भी गुना होता है, 21 आता तो वो भी गुना होता है, तो मतलब 7 लगता है। और इसके लिए इकाई अंक को 2 गुना करेंगे और बाकी शेष में से घटाएंगे, यदि संख्या 0 आ जाए और चाहे 7 का गुना होना चाहिए। ठीक है, तो नहीं हुआ है तो मतलब यह नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद 8 का नियम देखें, उसके बाद जो है 8 का नियम देखिए। ठीक है, 8 के लिए क्या कहता है, देखिए 8 के लिए क्या कहता है कि देखिए 8 से विभाज्य का नियम है, किसी संख्या के 3 अंक, 3 गो अंक लेना है। ठीक है, किसी संख्या के 3 अंक 0 या पूर्णतः 4, देखिए यहाँ जो है कुछ छूट गया, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक होगा। ठीक है, अंतिम के 3 अंक। ठीक है, यहाँ जो होगा अंतिम के 3 अंक, अंतिम के जो है 3 अंक। ठीक है, अंतिम के 3 अंक लेंगे। ठीक है, किसी संख्या के अंतिम के 3 अंक लेंगे, उसके बाद वह अंक यदि तीनों 0 हो जाएगा तो 8 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, या वह जो अंक है जो 4 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए। ठीक है, यानी कि कोई अंक हम लेते हैं पीछे से। ठीक है, देखिए 1 2 क्या कहते अंतिम,
ये 3 अंक आ गया, यानी कि तीनों जीरो है, ठीक है। मतलब तीनों जीरो है तो समझिए कि 8 से विभाजित है, ठीक है। उसके बाद अंतिम के 3 अक्षर ये है, ठीक है। इसको देखेंगे 4 से लगेगा भाग तो यह विभाजित होगा, वरना नहीं होगा। तो देखिए तो 4 से लगेगा, देखते हैं लगा कर क्या है। 4 से इसमें लगाएंगे, अंतिम के 3 अक्षर है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है, तीनों ना हो जाएगा, ठीक है। 512 में जो 4 से लगना चाहिए, क्या कहता है 4 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 512 में 4 एकम 4 बच गया 1, उधर गया 1, ठीक है। तो 4 या 12 तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 दूना 8 करेंगे, ठीक है। तो 8 तो बचेगा 3, तो 32, तो 8 चौक 32, यानी कि 4 मरतबे, मतलब कि पूरा लग रहा है, ठीक है। यानी कि देखिए कोई संख्या रहेगा, बड़ी से बड़ी संख्या रहेगा, उसका अंतिम के 3 का अंक देखेंगे, यदि तीनों जीरो हो जाए तो फिक्स है कि लगेगा। अच्छा है 4 से वो विभाजित हो जाए कि अंक के अंतिम का 3 अक्षर जो अंक रहेगा उसमें 4 से भाग लग गया तो समझिए हो गया काम, मतलब कि 8 से हो गया भाग, ठीक है। उसके बाद 9 का नियम देखिए, 9 से लिए क्या है कि 9 से विभाजित का नियम क्या कहता है कि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो। यह जो सेम 3 का जैसा है, ठीक है। 3 में होता था कि सभी को जोड़ देते थे, 3 से भाग देते थे और लग जाता था तो हो जाता था। इसमें क्या कहता है कि अंकों का योग 9 से होना चाहिए, ठीक है। यानी कि जोड़ेंगे और 9 से यदि भाग उसमें लग जाएगा, किसको जोड़ेंगे, यानी कि संख्या के अंकों को, ठीक है। इसको यानी कि सभी को जोड़ेंगे और 9 से भाग लग गया तो समझिए हो गया, मतलब कि 9 से विभाजित होगा। जोड़िए, इसको जोड़ते हैं, क्या कितना था 6 5 11, 11 को 3 को 11 3 हो जाएगा 14, 14 को 4 को 18 को, मतलब 18। देखिए 9 से भाग लग गया, 9 दूना 18, मतलब कि इसमें लग जाता है, पूरा पूरा कट जाता है। क्या कहता है 9 से विभाजित होना चाहिए, तो मतलब कि इसमें जो 9 से लग जाएगा। इसको जोड़िए, अंकों का योग 9 से भाग होना चाहिए। 9 को 0 को 9 को 9 को 0 को 9 9, यानी कि 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 आएगा तो 9 से 9 में लग जाएगा एक मरतबे, तो ये हो जाएगा क्योंकि विभाजित है 9 से, ठीक है। इसको भी जोड़ो, 6 5 11, 11 को 7 को 11 7 18, यानी कि इसमें 2 9 से लग जाएगा, तो मतलब यह भी संख्या जो है विभाजित होगा, ठीक है। यह नियम कहता है 9 से 9 और 3 के लिए सेम है। 9 के लिए जो है यानी कि अंकों का योग करेंगे, 9 के है तो 9 से भाग देंगे, 3 में रहेगा तो अंकों का योग करेंगे और 3 से भाग देंगे, कट गया तो हो गया, नहीं तो ना होगा, ठीक है। क्या होगा, माने कि 9 से विभाजित होगा, समझे। उसके बाद 10 के लिए तो एकदम हलवा है, एकदम ईजी है। इसमें कुछ होने तक ना, इकाई अंक 0 हो गया, समझिए काम हो गया। इकाई अंक 0 हुआ, हो गया, ठीक है। इकाई अंक खाली देखिए 4 दाही 40, यानी कि 10 4 मरतबे लग जाएगा, हो जाएगा, ठीक है। इकाई अंक 0 आ गया, समझिए हो गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। 7 वाला को हम समझाते हैं क्या है, 7 वाला थोड़ा डिफिकल्ट है। 7 के लिए क्या करेंगे, कोई अंक रहेगा, ठीक है। मान लीजिए कोई अंक रहेगा ना, उसका अंतिम इसको जो है 2 गुना करेंगे, ठीक है। तो 3 दूना 6 हो जाएगा, ठीक है। 6 को क्या शेष जो बचेगा उसमें घटाएंगे, 49 में से 6 घटाएंगे तो कितने, यानी 43 बचेगा, ठीक है। 43 है, जो कि यह जो है 7 से गुना चाहिए, क्या कहता है कि 0 चाहे 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यह 7 का गुना नहीं है, 42 रहता तो हो जाता है, बाकी नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है। जो है नहीं होगा, 7 से विभाजित नहीं होगा। जो संख्या विभाजित होगा उसमें जो है अंतिम के अंक का 2 गुना करेंगे और शेष में से घटा लेंगे, ठीक है। और जो बच जाएगा वह 0 आए या 7 का गुना जाना चाहिए, नहीं तो एक बार और करेंगे, इसको बढ़ाते चल जाएंगे, ईजी होते चल जाएगा, ठीक है। चलिए यही बात है। उसके बाद जो है वीडियो पसंद तो आया ही होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। इसको जो है आप लोग जो क्या करिएगा, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करिए, एक छोटे यूट्यूबर के लिए आप लोग ही तो सहारा है, क्या है, सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो है लाइक भी कीजिए, ठीक है। लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए कैसा लगा वीडियो, ठीक है। और जो भी दिक्कत हुआ होगा कि जहाँ भी समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कहिए, ठीक है, कि हमको 7 का नियम नहीं समझ में आया, फिर से एक सेपरेट वीडियो में समझा दीजिएगा, ठीक है। तो हम जो है सेपरेट वीडियो में समझाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए 4 का नहीं समझ आया तो आप हमको से कहिए कि भाई जी जो हमको जो 4 का नियम जो नहीं समझ में आया है, जो उसको फिर से समझाइए। तो हम एक शॉर्ट वीडियो लाएंगे जिसमें केवल 4 के बता देंगे, ठीक है। जी 4 से विभाजित का क्या नियम होता है यह बता देंगे, ठीक है। तो नहीं आया तो यह कीजिए, ठीक है। और छोटे यूट्यूबर के लिए आप लोग ही तो भगवान है, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, ठीक है। और नया वीडियो जो है बहुत जल्दी बनाएंगे, ठीक है। ऐसे में सब्सक्राइब नहीं करते तो हम लोग जो है डीमोटिवेट हो जाते हैं, यानी कि डीमोटिवेट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक भी कीजिए और कमेंट करिए, ठीक है।